Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज इट इज़ अ सेल्फलेस चैनल. प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में ऐसा क्या ज़रूर आने वाला है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. हमारे पास है 10 ऑफ विजडम. दिस इज़ अ 10 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है 5 ऑफ करिश्मा. ओके, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई सेड, बिकॉज विजडम एक डेक में है, पेंटिकल्स एक डेक में है, कप्स. सो दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ द 10 ऑफ कप्स. ग्रेट. यहाँ पे है 5 ऑफ स्ट्रेंथ. दिस इज़ द एरीज, लियो, सजिटेरियस. 3 ऑफ विजडम, 3 ऑफ कप्स. यहाँ पे है द टावर. वी डू हैव द 4 ऑफ स्ट्रेंथ. वाओ, 4 ऑफ एंड्स. यहाँ पे है वी डू हैव द नाइट ऑफ करिश्मा. दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. और हमारे पास है द एम्प्रेस. दैट इज़ द बेस्ट ऑफ लक. एम्प्रेस अगर आ जाता है तो काफ़ी हद तक मैं निश्चिंत हो जाती हूँ आप लोगों के लिए खास. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे है अगेन लिब्रा. इसके नीचे ही है द एम्प्रेस कार्ड के नीचे ही है द फूल. ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हर एक साइन यहाँ पे आ गया है. सो 10, 5, 5. सो 5, 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 4, 11, 11, 16, 16 आप लोग देख सकते हैं. 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है ये सारी घटनाएं जो है 15 दिन से पहले ही आपकी ज़िंदगी में हो जाए. मे बी विद इन द नेक्स्ट 5 डेज भी ये हो सकता है. देखो, मुझे जितना तक यहाँ पे लग रहा है बेसिकली कुछ लोग आपसे प्रिटी इतना जेलस है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना जेलस कोई हो भी सकता है. और ये इतना जेलस होते हैं कि आपके अच्छाई जो है उनको नज़र ही नहीं आता है. चाहे आप कितने भी हार्ड वर्क कर ले, चाहे आप कितने भी कोशिश करें कि आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप पंक्चुअल रहेंगे, आप डेडिकेटेड रहेंगे, आप अपने काम को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, सही टाइम पे ऑफिस पहुंचोगे, आप लोग रिटर्न भी आओगे, लेकिन उन लोगों से सहन नहीं होता कि आप हाईलाइटेड होते जा रहे हो मैनेजमेंट के सामने. स्पेशली इन योर वर्क प्लेस देयर आर पीपल हु आर सो मैनिपुलेटिव एंड सो हिपोक्रेट. बहुत ज़्यादा ये ना ढोंगी है, नौटंकी है पूरी तरह से. बट विद इन द नेक्स्ट 15 डेज उनका डाउनफॉल जो है, उनका ग्रेजुअल डाउनफॉल मुझे दिख रहा है. जैसे उनके हाथ में ना कुछ और जो शक्तियाँ है आपको रोकने का या टोकने का. जैसे जैसे होता है ना कि ऑपोजिट अगर विरोधी पक्ष है तो उनके अंदर ही कुछ खोट इस तरह से है कि वो आपस में लड़ रहे होंगे. विद इन द नेक्स्ट 15 डेज वो आपके पीछे क्या पड़ेंगे, उनका खुद का जो टीम है, राइट, उनका खुद का जो यूनिटी है उसमें भंग होगा, उनका खुद का एकता में भंग हो जाएगा. यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अपने नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कुछ इस तरह से एंटरप्राइज सेटअप करने की कोशिश करेंगे. आप पहले देखेंगे कि कौन सा साइट पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है.
उस जगह से सारे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा वास्तव के साथ ना ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, मैं इसको जोड़ देती हूँ। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सम ऑफ यू आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी में आपका बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है आप सब लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मे बी सम ऑफ यू आर गोइंग आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री, या आप सोच रहे हो कि ये कोर्स जो डिज़ाइन किया है ये शायद बाहर जाने से आपको सबसे ज़्यादा एक्सेस मिल सकता है। या आप आउटस्कर्ट में रहते हैं, या आप रूरल एरिया में रहते हैं, गांव की तरफ रहते हैं, या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उतना बड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। सो इनफैक्ट आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। ये भी आप सोचेंगे कि अगले साल के लिए मे बी इट इज़ लाइक फॉर द नेक्स्ट ईयर या फॉर मोर देन 1.5 years, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ। आपके घर में कुछ रोका फंक्शंस, एंगेजमेंट, केक कटिंग सेरेमनी, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। केक तो काटा जाएगा, चाहे वो एनिवर्सरी के संबंधित हो, चाहे कोई बैचलर्स पार्टी हो, चाहे वो हेंस पार्टी हो, चाहे किसी की शादी फिक्स हो गई है, ठीक है, उसको खिलाना पड़ता है। जिसकी शादी फिक्स हो गई है, बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि उसको खिलाना पड़ता है, ठीक है। तो उस ओकेशन हो सकता है, या आप हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाए अपनी शादी के लिए या उसकी शादी के लिए। इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर, फन मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, इन्जॉयबल मोमेंट्स आपकी ओर आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ दो चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ सकता है। एक, ज़्यादा खर्चा करने से आपके पास रेवेन्यू कम होंगे। एक मैं चीज़ देख रही थी, वोंट बिलीव, एक सुपरस्टार है, आई वोंट नेम, वो एक शर्ट, ठीक है, 2 लाख की पहन सकते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा पहन सकते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हैं। बट यू वोंट बिलीव लाइक दैट, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जितना मिनिमम अमाउंट में है वो उतना ही पहनते हैं। मतलब क्या है ना, इफ़ यू हैव वेल्थ यू डोंट नीड टू लाइक यूज़ इट, ठीक है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली वो खर्चा हो जाएगा। अगर प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करें, इन्वेस्टमेंट करें तो सही है, लेकिन अगर हम फ्रिक्वेंटली इम्पल्सिव शॉपिंग करें तो हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या करें, वो हो जाता है कभी कभार। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोबाइल ले लेते हैं, ऐप्स है, शॉपिंग करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि आप इम्पल्सिव शॉपिंग कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। ओके। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे कंपिटिटर्स, ठीक हैं, वो आपके पॉलिसी, वो आपके स्ट्रेटेजी, वो आपके रूल्स रेगुलेशंस को मतलब बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और फिर उसको अपने तौर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सो यू शुड ऑलवेज बी वॉचफुल लाइक। ओके, सो बेसिकली आप अपने घर में भी जा सकते हैं जहाँ पे आप अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा लाडला या लाडली है। सो मॉम का प्यार आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है आपके घर में अगर कोई मदर डॉग है या मदर कैट है तो हो सकता है उसके बच्चे हो रहे होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और छोटे छोटे पपीज़ या छोटे 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 किटन्स इस तरह से आपके घर में मंडराते रहेंगे, उससे आपको बहुत अच्छा एनर्जी फील होगा। एंड आई ऑल्सो डू फील दैट मे बी यू आर अ पेट पेरेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही परचेज करो, ठीक है, अडॉप्ट करो, उस तरह से भी दिख रहा है मुझे। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ऐसा सेमिनार या हॉल में आप जा रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आप इसके बारे में, ये टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आप कंटिन्यूअस एटलीस्ट बोलते रहो, ताकि बाकी लोग को भी आइडियाज़ मिले। मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके पब्लिक स्पीकिंग करना, ये भी मुझे दिखाई देता है। मे बी यू आर ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंसर, मे बी यू आर गोइंग टू स्पीक अ लॉट, या आप एक सिंगर है, या आप एक एक्टिंग प्रोफेशनल है, या आप मीडिया प्रोफेशनल है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, लेकिन सबका नज़र आपके ऊपर होगा, तो नज़र कवच जो है ज़रूर यूज़ करना, या आप अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर रखना।
क्योंकि सबका नज़र तो आपके ऊपर होगा बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ योर एबिलिटीज़। यहाँ पे जो पारिवारिक शांति है, जो एक समय पे भंग हो चुका था, डिस्प्यूट हो रहा था आपस में, फैमिलीज़ के अंदर या फैमिली टू फैमिली में, वो धीरे धीरे बंद होगा। यू विल गेट इमोशनल सेटिस्फेक्शन विथ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ आप जाओगे, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि इसलिए मुझे खर्चा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो लेट मी सी यूनिवर्स विद गाइड्स। कोई टूर है, आप अपने माता पिता को भी ले रहे हो, अपने हस्बैंड अपने वाइफ को भी ले रहे हो, बच्चे को भी ले रहे हो, एक साथ फैमिली लेके आप जा रहे हो। कोई हिली एरियाज़ में हो सकता है, कोई ऐसा जगह जो अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाने जाते हैं। 15 डेज़ में क्या होने वाला है? विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? डेफिनेटली डेफिनेटली एंड डेफिनेटली वी डू हैव द स्पिरिचुअल कनेक्शन। आई टोल्ड यू दैट आप अपने पार्टनर के साथ धीरे धीरे से, नॉट ओनली थ्रू द फिजिकल बॉडी बट फ्रॉम दिस, देखो एक के साथ दूसरे का रास्ता यहीं पे है। डेस्टिनेशन आपके साथ इन्हीं का है, इनके साथ आपका है, वही मुझे दिख रहा है। ओके, एंड देखो यहाँ पे भी डॉग है, डॉग्स यहाँ पे भी है। फोकस करने से आपको पता चलेगा, डॉग्स आर हियर ऑल्सो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फैमिली का एक गेट टुगेदर होना, ठीक है, बहुत आराम से उस रास्ते से चलना, कोई ऐसा जगह जो जाने जाते, ये मुझे ना कोई ऐसा पैलेस दिख रहा है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वेंट टू उदयपुर ना, देयर इज़ अ पैलेस कॉल्ड मॉनसून पैलेस, और वो बहुत ऊंचे शिखर पर था, और जो सीनिक ब्यूटी था, आई एन्जॉयड दैट अराउंड, यू कैन से दैट एवरी ईयर आई गो टू राजस्थान, बट उदयपुर अगर मैं जाती हूँ तो मैं ज़रूर इस जगह को विज़िट करती हूँ। सो कोई भी माउंटेन एरिया में कोई भी पैलेस या कोई भी आप बोल सकते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का कोई जगह आप विज़िट करेंगे और आप इन्जॉय करेंगे। सिर्फ अकेले घूमने में ही एन्जॉयमेंट भी होता है, सबके साथ तो और मज़ा आता है। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। अगर आप किसी के लिए फील करते भी हैं, अगर वो आपके लिए फील करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को इजहार ज़रूर करेंगे। यहाँ पे ऑथेंटिक कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। प्यार अगर हो ना, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ हो, एक चैरियट कार्ड यहाँ पे है, वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पे है, वर्ल्ड भी है। एक फ्रेंड अगर हो, बच्चे के साथ माँ का, बच्चे के साथ पिता का, बच्चे के साथ अपने फ्रेंड का, आपके साथ आपके पड़ोसी का, आपके साथ आपके पार्टनर का, जहाँ पे ही प्यार है वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाता है। सो बेसिकली आपका फोकस फिर से लव की ओर बढ़ सकता है। जो आपने सोचा था कि नहीं मुझे और नहीं कुछ नहीं करना है, मुझे अपने आप में रहना है और बस, लव इज़ ऑल अराउंड यू। अगेन द टावर कार्ड हैज़ कम। यहाँ पे भी टावर है, यहाँ पे भी टावर है। सो टावर कार्ड ऑलवेज डिनोट्स सक्सेस ऑल्सो, अचीवमेंट ऑल्सो। हमेशा टावर जो है वो एक ब्रेकअप या रिकन्सिलिएशन नहीं होता है। टावर ऑल्सो मीन्स द हायर अचीवमेंट्स, हायर गोल्स इन योर लाइफ, ठीक है, और हायर असेंशन भी, उच्च उच्च जो डायमेंशन है वहाँ तक पहुँचना, एक क्वालिटी आपके अंदर वो बढ़ना, आपका लेवल बढ़ जाना, आपके प्रोफाइल बढ़ जाना, आपके प्रोफाइल में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ये जो आने वाला समय है, विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। डेफिनेटली जस्ट फोकस, आपको बहुत ज़्यादा आप अटेंशन देंगे, कुछ चीज़ों को करने में आप ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेंगे। थ्रू थिक एंड थिन यू आर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ आप हमेशा देंगे और हमेशा ही वो साथ आप दोनों का बना हुआ रहेगा। ओके, अ प्लेस ऑफ सेरेनिटी, कहीं ना कहीं पे आप लोग घूमने जाएंगे या आप कुछ ऐसी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे ना आपको महसूस होगा कि सब लोग, सन्नाटे में भी बहुत कुछ आंसर्स हमें मिल जाता है नेचर से। शैंडेलियर मीन्स फुल ऑफ लाइट, झूमर। पॉलिसी रिन्यूअल आप कर सकते हैं, हेल्थ पॉलिसीज़, इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ठीक है, बाइक इंश्योरेंस, उस तरह से हो सकता है। लेट्स मूव इन अ न्यू अपार्टमेंट, कोई नया जगह पर भी शिफ्ट होना हो सकता है।
हो सकता है जहाँ पे भी आप रह रहे हो बहुत पुराना हो गया है, तो उसको रीमॉडलिंग करना है या कॉन्ट्रैक्टर को दे देना है ताकि वो आपके लिए बहुत ही लग्जूरियस लेविश घर बना सकता है उसी ज़मीन के ऊपर। तो आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं, आपको सिर्फ पेमेंट ही कर देना है। अ बुक वेर यू कैन फाइंड आंसर्स, कोई ऐसा किताब आप ज़रूर पढ़ने वाले हैं जहाँ पे आपको सारी जो गुत्थी है वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू हैड एंजॉयड इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Claim this reading by 1616. Thank you so much. Love you a lot. Bye.